जाति गणना में लोग ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर जुड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपनी जाति का गणना उन्होंने कराया है और स्वाभाविक तौर पर लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी वो सरकार तक पहुंचाए। इस वक्त हम लोग डॉक्टर्स गली में हैं। ये बख्तियारपुर का डॉक्टर्स गली है और ज़्यादातर डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं, लोगों का इलाज कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जाति गणना के विषय में क्या सोचते हैं ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, जाति गणना हो रही है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या मतलब होगा इससे, क्या फायदा आपको लगता है होने जाएगा? फायदा क्या होगा, जैसे हो रहा था अभी भी जाति पाति है, पहले भी होगा, और क्या होगा फायदा? आज जाति पाति नहीं है अभी। जाति तो है, लेकिन साथ ही साथ सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक गणना भी होगी। जाति ही नहीं होगा, सिर्फ आर्थिक गणना भी उसमें होगी। आर्थिक गणना होगी तो उससे क्या फायदा होगा? गरीब अमीर के बारे में पता चलेगा, और गरीब गरीबी रह जाएगा, अमीर अमीर रहेगा। मतलब आपको लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा? फायदा नहीं। आपको क्या लगता है सर कि क्या बदलाव दिखेगा? ये मंडल 2 का शुरुआत होगा। इससे नीतीश जी यही जारी कर रहे हैं कि अब मंडल 2 बिहार में फिर आने वाला है। समझे, पहले मंडल 1 था, अब मंडल 2 होगा। जातीय वर्गीकरण बढ़ेगी, आपस में लोग वैमनस्यता ज़्यादा होगा इससे। नहीं तो ये तो बताया जा रहा है कि एक आर्थिक आधार भी है। ये बताया जा रहा है, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, समझे, ये सीधा मंडल 2 का नीतीश जी के द्वारा फिर से बिहार में लाया जा रहा है। जिस तरह मंडल 1 था, अब मंडल 2 होगा। मतलब इसका कोई सरकार का कहना है कि सरकार को तो फायदा है। सरकार तो जो पहले से कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो जो पहले कर रही थी वो अपना काम कर रही है। इससे आम पब्लिक को क्या मतलब है? आप कभी ओबीसी दिखाइएगा, कभी SC ST दिखाइएगा, कभी EWS दीजिएगा, यही कीजिएगा। बाकी जो होना चाहिए वो तो कीजिएगा नहीं। आरक्षण क्या जरूरी है? आरक्षण दीजिए, शिक्षा में आरक्षण दीजिए, मेडिकल में आरक्षण दीजिए, चाहे कोई हो। मेरा तो यही मानना है। आपको क्या लगता है सर? हमको तो लग रहा है कि अच्छी बात है, इसकी शुरुआत होनी चाहिए और जहाँ तक आगे देखा जाएगा कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो आगे चर्चा होगी। मैंने चर्चा आप लोगों के बीच अभी नहीं है कि क्या इसका तो हमसे पूछेगा तो लग रहा है कि अच्छी बात है, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। क्या अच्छा इसमें नजर आ रहा है? ये तो कम से कम ये पता चलेगा ना कि हम लोग कितने संख्या में हैं। सिर्फ संख्या? हाँ, जाति जनगणना है तो संख्या ही पता चलेगा ना। अभी हम कितने लोग हैं, अभी कुछ पता ही नहीं कि हम लोग कहाँ कितने लोग हैं। इससे होगा कि हमको पता चलेगा कि हम लोग की जाति का इतनी संख्या है, हम लोग इतने लोग रह रहे हैं, यहाँ हम लोग इतने हैं, वहाँ हम लोग उतने हैं, इसकी तो पता चलेगी। और बात बाकी क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा तो समय बताएगा। सरकार का कहना है कि इसके आधार पर हम स्कीम्स बनाएंगे। मान लीजिए कि जो जातियां हैं, हो सकता है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो, स्कीम्स के लिए जो पैसे जा रहे हो कम हो, उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सरकार की ये सोच है। तो ये योजना है तो सरकार की अच्छी शुरुआत है, तो उसको तो हम स्वागत करते हैं उसके। आप किस तरह से देखते हैं? जब जब जनता जात पात से उठना चाहती है, तब तक नेताओं लोग नया नया शगुफा छोड़ते हैं और जात पात में बांट के अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं यही मानता हूँ, जो करना चाहिए करेंगे नहीं, अस्पताल बनवाएंगे नहीं, स्कूल बनवाएंगे नहीं, रोजगार देंगे नहीं, तो ये चमार है, तो ये राजपूत है, तो ये दुसाध है, बंटवारा करके जातीय दंगा करवाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि कितनी संख्या है? हम मानते हैं कि हिंदू धर्म, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, न कोई राजपूत है, न कोई भूमिहार है, और न कोई चमार है, न कोई दुसाध है। स्कीम्स तो इसी आधार पर बनी हुई है ना। बात के लिए भैया काम करो ना, जो करना है वो करेगा नहीं, और पब्लिक को उलझाए रहते हो। आ रहा 24, तो तुम इलेक्शन में जो है कि ये जात पात करके तोर इतना वोट हो, तोरा देखा है तोर कैंडिडेट ही हो गलो। इन लोग का अपना उल्लू सीधा करना। आप देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर के टाइम से आज तक जब जब पब्लिक जात पात से उठना शुरू हुआ है, तब तक इन लोग बीच बीच में उकबारी बार दिया है। बीपी लहर, क्या हुआ बीपी सिंह का आरक्षण का? मंडल कमीशन में लाखों लाख युवा आत्मदाह कर लिए। नहीं तो ये कहा जाता है कि उसी अब ये जो क्रांति हुई, वो जो मंडल कमीशन आया, उसके बाद से जो वंचित तबके थे उनको उनका हक मिला। तो भैया कौन वंचित तत्व है? आज के तारीख में सबसे ज्यादा ST लोग सुखी है। उसको आप मुफ्त में अनाज देते हो, मुफ्त में क्या बोलता है
पढ़ने के लिए देते हो, मुफ्त में नौकरी देते हो, आप 200 नंबर लाओगे। तो वंचित है। मेरा नहीं वंचित है, आप 200 नंबर लाओगे, आपके मेडिकल में एडमिशन नहीं होगा। वो 60 नंबर लाएगा, उसका मेडिकल में एडमिशन होगा। क्या देश में तरीका चल रहा है? यह गलत है। मेरिट का मार नहीं होना चाहिए, मेरिट वाले को आगे आना चाहिए और डिमेरिट वाले को पीछे रहना चाहिए। मेरा गलत कहना तो बोलिए। आप क्या सोचते हैं सर कि ये जो अभियान शुरू हुआ है इसको किस तरह से आप देखते हैं? यह जनगणना जो हो रही है केंद्र नहीं करवा रहा है, यह जनगणना राज्य सरकार अपने स्तर से करवा रही है। जाति गणना प्लस इंक्लूडिंग है सर, आर्थिक गणना भी हो रही है। मतलब कौन अमीर है, कौन गरीब है, कितने प्रतिशत संख्या है, ये चीज हो रहा है। तो मैं वही बता रहा हूं कि यह बिहार सरकार अपने स्तर से करवा रही है, चाहे वह आर्थिक गणना हो, चाहे वह मकान नंबर देना हो, चाहे वह सामाजिक परिवेश हो। यह जो जनगणना जो कराया जा रहा है, यह इसीलिए कराया जा रहा है कि सरकार को दिखाने के लिए कि बैकवर्ड कार्ड हम कैसे खेलें, फॉरवर्ड कार्ड हम कैसे खेलें, और इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा। आपका नजरिया है ना सर, सरकार का नजरिया ये है कि इससे ज्यादा इससे स्कीम्स बनाने में सुविधा होगी। अभी कितनी संख्या है लोगों की जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित है, महादलित है, कम से कम एक आंकड़ा आ जाएगा तो स्कीम्स बनाने में सुविधा होगी। स्कीम बनेगा कैसे जब केंद्र सरकार इसके लिए कोई स्पेशल फंडे नहीं देगी? तो स्कीम अपने स्तर से न बनाइएगा। मांग भी तो फिर किया जाएगा ना। तो मांग करने से कोई सुन रहा है थोड़े? ये कौन आपको बता दी? आपको पता ही नहीं होगा आपका अधिकार, तो आप मांगिएगा क्या? तो अधिकार अभी आप नहीं मांग रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा क्या अधिकार है ना मांग रहे हैं आप तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। अधिकार मांगते रहिए। लेकिन जब केंद्र सरकार अपने स्तर से यह जनगणना कराती तो इसका आर्थिक आधार बनता था, सामाजिक आधार बनता था, जितना भी आधार है सब बनता। लेकिन 2011 में एक कोशिश की गई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि पूरे देश में बिहार एक मॉडल बनकर उभरे। ये सब कहने के लिए खाली है। जब तक आपका जो है ना केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक सरकार ऊपर पैजामा पहन लीजिए अथी उजला ढंग के अथी और कौन सी बोलता है कपड़ा और कुर्ता पहन लीजिए आप लाल के, अच्छा लगेगा कि उसका तो उसको सेटिंग जब तक नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा।